हरे कृष्णा। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। बड़ा ही सुंदर महीना है ये साल का। गर्मी नाम को भी नहीं, हल्की हल्की ठंडक, बड़ा सुहावना मौसम। एक दस्तक है ये सर्दी आने की। चारों तरफ खिले हुए सुंदर सुंदर फूल, हर जगह महक। और फिर क्यों ना हो, इतने सुंदर महीने की स्वामिनी अधिष्ठाती देवी श्री राधा रानी स्वयं हैं। जिस महीने के स्वामिनी श्री राधा रानी हों, वो तो विशेष महीना होगा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण को भी ये महीना सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में बड़े सुंदर त्यौहार आते हैं। दीपावली इसी महीने में आती है। भगवान ने इस महीने में एक बहुत ही सुंदर लीला की थी, दामोदर लीला। इस लीला के कारण इस महीने का नाम दामोदर मास भी है। इसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। भगवान का प्रिय महीना है ये। तो आज हम इसी दामोदर लीला पर ही चर्चा करेंगे। यही कहानी मैं आपको, यही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। दामोदर लीला हमारे शास्त्र भागवत पुराण में है, भागवतम में है। 10वें स्कंध के 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक, 9वां अध्याय, पूरा 10वां अध्याय और 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक दामोदर लीला का वर्णन है। भागवतम के 10वें स्कंध में। वहीं से मैं ये कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो हुआ यूं कि दीपावली के अगले दिन जो हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, वही दिन था। भगवान की उम्र उस समय 2 साल 2 महीने और 8 दिन थी। छोटे से बालक थे, 2 साल 2 महीने और 8 दिन। अब हम जो गोवर्धन पूजा करते हैं, उस समय में गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, बल्कि इस दिन इंद्र की पूजा होती थी, ताकि इंद्र अच्छी वर्षा करें और उस वर्षा से चारों तरफ हरियाली हो, खेती हो, गौओं के लिए चारा हो, ताकि गौएं खा पी करके हष्ट पुष्ट रहें और अधिक दूध दें। तो उस समय में इंद्र की पूजा होती थी। तो उस दिन पूजा की तैयारी चल रही थी। भगवान की मैया यशोदा मैया स्वयं भगवान के लिए दही को भिगो करके मक्खन बना रही थी, क्योंकि उस दिन दूसरी दासियां काम में व्यस्त थी, काम ज़्यादा था, इंद्र पूजा का दिन था। तो यशोदा मैया स्वयं ही मक्खन निकालने के लिए बैठ गई और मधानी में डाल करके दही को मक्खन निकालने लगे। अब उनके मन में यही था कि ये मक्खन मैं निकाल रही हूँ, तो ये मक्खन मेरा कान्हा खाएगा। अपने कान्हा के लिए मक्खन निकाल रही हूँ। उधर मन में भगवान की बाल लीलाएं उनके मन में घूम रही थी। मुंह से भगवान का गुणगान गाती जा रही थी। तो तन से, मन से और वचन से, तीनों प्रकार से भगवान में ही लीन थी। तन से भगवान के लिए कार्य कर रही थी, मक्खन बना रही थी। मन से भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण कर रही थी और भगवान का गुणगान कर रही थी अपनी जीवा से, अपने वचन से। जब व्यक्ति तीनों चीज़ों से भगवान में लीन हो जाता है, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बालक थे, सो रहे थे। जब यशोदा मैया तन से, मन से और वाणी से, तीनों से भगवान में लीन हो गई, तो उसके बाद भगवान कैसे सोए रह सकते थे। भगवान की नींद खुली और आंखें मलते हुए, ठुमकते हुए
यशोदा मैया के पास आए और आकर के कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा कि मैं मक्खन बना रही हूँ, अभी मक्खन बन जाता है तो ये मक्खन तुम खाना। वो ठुमकने लगे कि नहीं, मुझे तो भूख लगी। मैया ने कहा थोड़ी देर ठहरो। भगवान ने मैया को कमर से दोनों हाथों से पकड़ा, मैया के पाँव पर अपना पाँव रखा और सीधे मैया की गोद में छलांग लगा करके चढ़ गए। अब जब मैया की गोद में भगवान चढ़ गए तो मैया को हंसी आ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। जो ही उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया, भगवान मुस्कुराने लगे। उनको देख करके यशोदा मैया भी मुस्कुराने लगी और बड़ा उनको मन में ख्याल आया कि अभी दूध पीते पीते जब इनकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलेंगी तो कितने खुश होंगे। तभी एक दासी ने आकर कहा कि मैया आपने दूध कढ़ना रखा हुआ था, उसमें उफान आ गया है, कहीं निकल ना जाए। मैया को एकदम ध्यान आया, उन्होंने कृष्ण को नीचे उतार दिया गोद से और फटाफट भाग कर गई दूध को देखने के लिए। अब ये दूध भी आप देखिए विशेष दूध था, एक साधारण दूध नहीं था। नंद बाबा के यहाँ एक सिस्टम था कि 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता था और फिर उन 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता था और फिर उन 10 गायों का दूध निकाल करके एक गाय को पिलाया जाता था। उस गाय का नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा, पद्म का मतलब कमल। तो उस गाय के दूध से कमल के फूल की खुशबू आती थी। वो दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया जाता था और उसी दूध का मक्खन भगवान को खाने को दिया जाता था। तो जो दूध में उफान आने लगा था वो वही पद्मगंधा गाय का दूध था। तो मैया फटाफट उतार करके बाल कृष्ण को गोद से और गई तो कृष्ण जी को बड़ा गुस्सा आया कि पहले तो मुझे दूध पिलाने को तैयार नहीं हुई और अब जब दूध पीना शुरू किया मुझे भूखा ही छोड़ करके चली गई उतार करके। इसका मतलब इन्हें मुझसे ज़्यादा प्यारा वो दूध है। बड़ा गुस्सा आया। पास में कंकरी पड़ी थी, उठा करके कंकरी मारी और जो मैया दूध पिलो रही थी मटकी फोड़ दी। सारा दूध दही सब बिखर गया। अब जब सारा बिखर गया तो श्री कृष्ण को लगा कि अब तो मैया डांटेगी। वो तुरंत ही वहां से चल दिए। थोड़े आगे गए तो एक और दूसरा भंडार गृह था जहाँ काफ़ी सारा मक्खन इकट्ठा करके रखा हुआ था ताकि आज उत्सव के दिन जरूरत पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए और वहाँ मटकियाँ फोड़ दी। एक मटकी से मक्खन निकाल के बासी मक्खन ही खाने लगे। इतने में वहाँ बंदर आ गए। बंदरों को भी भगवान श्री कृष्ण मक्खन खिलाने लगे। ये माना जाता है कि भगवान राम के अवतार में जब भगवान आए थे तो बंदरों ने युद्ध में उनकी बहुत मदद की थी और बेचारे पत्ते फल फूल खा करके ही गुजारा करते थे और भगवान को उनका ऋण था जो भगवान ने कृष्ण के जन्म में उन्हें मक्खन खिला करके उतारा। तभी मैया वापस आई लौट करके आकर के देखा कि मटकी टूटी पड़ी है, सारा दही दूध सब बिखरा पड़ा है। समझ गई कि ये कृष्ण की शरारत है। हंसी आई बड़ी जोर से, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं कुछ कहूंगी नहीं तो उसकी शरारतें बढ़ती जाएंगी। हाथ में छड़ी ली और श्री कृष्ण जो गए थे तो दूध को ऊपर से टपते हुए गए थे। उनके पाँव के निशान जमीन पर बनते गए थे। तो उन पाँवों के निशानों को देखते हुए पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। अब तो वास्तव में गुस्सा भड़क गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मैया आ गई है, हाथ में छड़ी है, तो अब तो डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी। दौड़ लिए। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़े
पीछे पीछे मैया। भगवान तो बालक थे, मैया का शरीर भारी था। अब मैया उन्हें पकड़ ना पाए, उनके पीछे 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 दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, बुरी तरह पसीने पसीने हो गई। जब भगवान ने देखा कि मैया बुरी तरह थक गई है तो भगवान रुके, कहने लगे अच्छा मैं आपके पास आऊँगा तो मारोगे तो नहीं? मैया ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। आजा तू मेरे पास तो आ बेटा, मैं तेरी पूजा करूंगी। बिल्कुल नहीं मैया, आप मारोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी। पक्की बात है नहीं मारोगे? हाँ बिल्कुल पक्की बात है, कुछ भी नहीं कहूँगी। आजा तू मेरे पास, आजा, तेरी पूजा करूंगी। मैं नहीं आऊँगा, आप मारोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगी। ऐसे करते करते भगवान धीरे धीरे चलते हुए मैया के पास आ पहुँचे और मैया ने उनको पकड़ लिया। अब जब मैया ने पकड़ लिया तो मैया का तो गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ था। भगवान डर गए, बहुत बुरी तरह डर गए। होंठ उनके लाल हो गए, आंखें लाल हो गई, सारा मुंह लाल हो गया डर के मारे। अपने होठों को चबाने लगे दांतों से। मैया ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा डर गया है। मैया घबरा गई कि पता नहीं क्या होगा। मैया ने तुरंत छड़ी फेंक दी और छड़ी फेंक करके मैया ने सोचा अब क्या करूं, ये तो मुझे काम करने देगा नहीं इस प्रकार से। मैया ने सोचा कि इसको बांध देती। वहीं पास में एक उखल रखा हुआ था, उखल से बांध देती हूँ, बड़ा सा उखल था। मैया रस्सी लेकर के बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। मैया ने दासियों को कहा कि और रस्सी लेकर आओ। एक रस्सी और लाई गई, दोनों रस्सी जोड़ी गई, बांधने लगे, फिर 2 इंच छोटी पड़ गई। और रस्सी आई, बांधी गई, 2 इंच छोटी। मैया सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले कमरबंद बांधा था, वो तो 2 बिलात का सारा धागा था और बड़े आराम से बंध गया था, और वो कमरबंद अभी तक बंधा हुआ है, वो तो टूटा नहीं, 2 बिलात का। इतनी सारी रस्सियां बांध दी और फिर भी छोटी पड़ रही हैं 2 इंच। सारे घर की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन वही 2 इंच छोटी। मैया थक गई, परेशान हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया मैया का। सारे केश बिखर गए, पल्लू सरक गया, पसीने पसीने, बालों में लगे हुए फूल टूट टूट के गिर गए। भगवान ने जब देखा कि इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया है, तब भगवान उस रस्सी से बंध गए। अब ये 2 इंच का गैप, ये 2 इंच का गैप क्यों था? 2 इंच, हर बार रस्सी 2 इंच छोटी क्यों पड़ती थी? ये इसलिए कि पहला है हमारा भाव, हमारा प्रयास, कि हम भगवान को पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, और दूसरा इंच है भगवान की कृपा। हमारा पूर्ण प्रयास हो और उस पर भगवान की कृपा हो तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। तो जब मैया प्रयास करते करते थक गई है, पूर्ण प्रयास किया, वो 1 इंच पूरा हुआ, उसके बाद भगवान की कृपा हुई तो दूसरा इंच पूरा हुआ और भगवान रस्सी से बंध गए। मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया और अपने काम में लग गए। भगवान को और बुरा लगा कि पहले दूध पीने से हटा दिया, उसके बाद मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के अब बांध दिया, ये भी कोई बात हुई? भगवान उखल के साथ साथ लेकर के आगे चल दिए। आगे 2 अर्जुन के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। ब्रिज भाषा में जोड़े को यमल बोला जाता है। तो जो ये अर्जुन के बड़े बड़े पुराने प्राचीन पेड़ों का जो जोड़ी थी, इसे यमला अर्जुन के नाम से पुकारा जाता था। बहुत बड़े बड़े प्राचीन पेड़। यहाँ तक का जो पार्ट है कथा का, ये 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। इससे आगे की जो कथा है वो 10वें अध्याय और 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक आती है। तो 10वें अध्याय में भगवान ओखल को खींचते खींचते उन यमला अर्जुन के पेड़ों के पास ले गए, और वहां से भगवान तो छोटे से थे, दोनों पेड़ों के बीच में से निकल गए। ओखल बड़ा था, दोनों पेड़ों में अटक गया। भगवान ने एक झटका मारा, दोनों पेड़ टूट करके गिर पड़े, और ज्यों ही पेड़ टूट करके गिरे बड़ी तेज आवाज हुई,
बहुत तेज आवाज हुई और उन दोनों पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष निकले, जिनके शरीर दिव्यमान थे, सोने की तरह चमकते हुए जिनके शरीर थे। बड़े सुंदर उन्होंने देवताओं जैसे वस्त्र पहने हुए थे, जेवरात पहने हुए थे। दोनों ने निकल करके भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, भागवतम में तो उसका बड़ा लंबा वर्णन है, मैं ब्रीफ में सुना रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो तुम अपने लोक को जाओ। असल में ये दोनों कौन थे पुरुष जो यमला अर्जुन में से निकले? इनकी कथा अलग से है। ये नारद जी के श्राप के कारण यहाँ पेड़ बने हुए थे। ये दोनों नल, कुंवर और मणिग्रीव इनके नाम थे। दोनों कुबेर जी के पुत्र थे, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, कैशियर हैं, ट्रेजरार हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं। दोनों ही शिव जी के बड़े भगत थे। अब कुबेर जी के पास धन दौलत की तो कोई कमी थी नहीं। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, अधिक धनहड्डिय लोगों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, दुर्व्यसनों में पड़ जाते हैं, दुर्संगति में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से नल, कुंवर और मणिग्रीव भी बुरी संगति में पड़ गए, मदिरा पान करने लगे और अप्सराओं के साथ विहार करने लगे। एक दिन ये दोनों पवित्र मंदाकिनी गंगा नदी के किनारे अप्सराओं के साथ आए और वहाँ मद्यपान में बुरी तरह से धुत थे। अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं था, वस्त्र पर निकाल दिए और अप्सराओं के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। मंदाकिनी नदी में जल क्रीड़ाएं करने लगे अप्सराओं के साथ। तभी घूमते घामते वहाँ पे ऋषि नारद आ गए। नारद मुनि को देख करके जो अप्सराएं थी, उन्होंने तो किसी प्रकार से अपने शरीर को ढका और एक तरफ को छुप गई। ये दोनों मद्यपान के कारण, अत्यधिक नशे में होने के कारण देख नहीं पाए और अपने उसी रूप में ही, निर्वस्त्र रूप में ही वहाँ घूमते रहे नशे में। नारद जी को देख के बड़ा बुरा लगा कि ये दोनों देवता और कुबेर के पुत्र, शिव जी के भगत, इनकी क्या दुर्गति है ये। नारद जी ने सोचा कि इन्हें कोई ऐसा सबक सिखाऊं कि इन्हें सद्बुद्धि आए और आगे से ये ऐसा कृत्य ना करें। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बनकर के खड़े हो जाओ और देवताओं के 100 साल तक, देवताओं के 100 साल तक, हमारे 100 साल तक नहीं, देवताओं के 100 साल तक तुम वृक्ष के रूप में रहोगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब दोनों ने ये सुना तो बड़ी मनुहार की नारद जी की कि हमें क्षमादान मिले। नारद जी ने कहा कि श्राप तो ये होगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें अपनी स्मृति बनी रहेगी कि तुम कौन हो और कैसे हो, स्मृति विस्मृत नहीं होगी। तो तब से दोनों ये नल, कुंवर और मणिग्रीव सुग्रीव अर्जुन के पेड़ों के रूप में यमला अर्जुन के नाम से वहाँ खड़े थे और कालांतर में ये नंद बाबा का आंगन बना और यहाँ आकर के भगवान ने इनका उद्धार किया। जब बड़ी जोर से आवाज हुई पेड़ों के टूटने की, नंद बाबा और दूसरे लोग दौड़े हुए आए और आकर के देखा कि दोनों पेड़ टूटे पड़े हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने मजबूत पेड़ ऐसे कैसे टूट गए। देखा कृष्ण वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान ही नहीं आया कि कृष्ण भी ऐसा कर सकते हैं। तभी दूसरे बच्चों ने जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने बतलाया कि इन पेड़ों को कृष्ण ने तोड़ा है। किसी ने यकीन नहीं किया। बच्चों ने कहा हमने स्वयं देखा है, इन पेड़ों को कृष्ण ने तोड़ा है। इन दोनों पेड़ों में से दो चमकते हुए आदमी निकले थे। कुछ देर वो कृष्ण से बात करते रहे और उसके पश्चात वो चले गए। तो इससे पहले भी कृष्ण बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके थे,
पूतना का वध कर चुके थे और भी बड़े बड़े राक्षसों का वध कर चुके थे। तो कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ लोगों को वो लगा कि पता नहीं ठीक है या नहीं है, चलो खैर जो कुछ भी है हो गया। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, खोला वहाँ से पहले तो, और खोलने के बाद अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा के कहने लगे कि चलो कान्हा, तुम हमारे बेटे हो, हमारे साथ रहो। तभी वहाँ यशोदा मैया आ गई। कान्हा उतर करके गोद से भागे कि नहीं बाबा, मैं तो अपनी मैया का पुत्र हूँ और अपनी मैया के साथ ही रहूँगा। तो ये दामोदर कथा इस महीने की एक विशेषता है, भगवान की विशेष लीला है जो भगवान ने इस महीने में की थी। दामोदर का अर्थ है दाम। दाम ब्रिज भाषा में रस्सी को कहते हैं और ओदर का मतलब है उदर। उदर का मतलब पेट। रस्सी और पेट की कहानी। भगवान को उनकी मैया यशोदा ने रस्सी से पेट से बांधा था, तो इसलिए इस कथा का नाम दामोदर कथा है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अन्य संबंधी मित्रों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस कथा का आनंद उठा सकें। कार्तिक मास में विशेषकर इस कथा को सुनने का हमारे शास्त्रों के अनुसार विशेष महत्व है, तो हमें अधिक से अधिक कार्तिक मास में यह कथा सुननी चाहिए। हरे कृष्णा।